गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की लाइव कक्षा में। मैंने सर्वप्रथम मैं आज आपके सम्मुख जो वीडियोस मेरे थ्रू होते हैं सोशल मीडिया पर ग्रुप्स में, मैं तमाम एडमिन महोदय का से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करें जिसमें जो मैं बच्चों को वीडियोस देता हूँ, लाइव होता हूँ, वह थोड़ा जल्दी उसको ग्रुप में अप्रूव्ड किया जा सके। अब यह बात तो रही सोशल मीडिया की। जो मेरे व्यूअर, जो मेरे सहयोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि परीक्षार्थी मेरे लिए बच्चे के समान नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता हूँ, या कहें पुष्पित पल्लवित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं और आप दोनों साथ मिलकर पढ़ें। वी हैव टू स्टडी टुगेदर। जब तक अट्रैक्शन और बॉन्डिंग नहीं डेवलप होगा, तब तक एक शिक्षक अपनी तमाम बातों को बच्चों को बता पाने में सक्षम नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप सवालों को पूछें, बार बार पूछें, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। डेफिनेटली आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस वॉट एवर विल कम इन योर माइंड। अब सवाल है दूसरी जो मैराथन विषय वस्तु है जिस पर हम लोग कल भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, वह क्या है? एवरेज पार्ट 2। वह क्या है? एवरेज पार्ट 2। कल जो आपके साथ मेरी कक्षा हुई उसमें हम लोगों ने एवरेज के बुनियादी चीज़ों को जाना, एवरेज के बेसिक्स ऑफ क्वेश्चंस को समझा, काफ़ी हद तक समझा। तो जो आज मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पार्ट 2 के पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं अपने यूट्यूब लिंक ऋषि द क्रिएटर RISHI THE क्रिएटर CREATOR, आप मेरा यूट्यूब लिंक है उस पर जाकर एवरेज पार्ट 1 को देखें और उसके बाद आज देख लेंगे, फिर एवरेज पार्ट 2 का अपलोड होगा, उसको देखेंगे, समझने में आसानी होगी और आप, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी गुणवत्ता, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब जब कल एवरेज की बेसिक पढ़ाई हो चुकी है अभी, तो आज तो सवालों का दौर चलेगा। आज सवालों को हल करने का दौर चलेगा। वैसे सवालों पर परिचर्चा होगी कि भाई परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। अब उस कड़ी में मैं इधर टाइप्स लिखता हूँ, इधर जो है मैं टाइप्स लिखूँगा और इस सेगमेंट में मैं क्वेश्चन बनाने का काम करूँगा। तो अब आपके पास एक सवाल आता है कि प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। किस संख्याओं की बात हो रही है? प्राकृत संख्या। अब ये नंबर सिस्टम का सवाल हो गया। यह सवाल जो है नंबर सिस्टम का है कि प्राकृत संख्या कहते किसको हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? भाई कोई भी बच्चे हमेशा याद रखना है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1 2 3 4 5, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अनंत तक। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट विल मूव अप टू इन्फिनिटी। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसको प्राकृत संख्या का। तो सामान्यतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है 2-3 प्रकार से। या तो प्रश्न का स्वरूप रहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या रहता है क्वेश्चन? देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। सवाल आता है कि नहीं? बोलो, इस तरह का सवाल आता है कि नहीं आता है? सवाल तो आता है। तो आखिर हम लोग करते क्या? अब सवाल आता है कि सर, सवाल आता है इस तरह का कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आखिर हम करते क्या? तो हम लोग करेंगे क्या? 5 संख्याएं। कितनी संख्याओं के विषय में पूछा गया? 5। अब कर लेते हैं 1 2 3 4 5। चलो ऋषि सर, 5 संख्या तो मैंने लिख ली, 1 2 3 4 5 है 5 संख्या। तो पहला मैंने स्टेप क्या बताया था औसत का कि स्टेप 1
सम ऑल द नंबर्स, आप तमाम जो संख्याएं हैं, जो तमाम आंकड़े हैं उसको जोड़ ले। तो अर्थात क्या हो गया, प्लस कर देते हैं। क्या कर दिया, प्लस कर देते हैं। ये कितना हो गया, 5 4 9 3 12 13 14 15, कितना हो गया 15। और स्टेप 2 आपको क्या बताया गया था भाई, डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर 1 2 3 4 5 5, 15/5 कितना हो गया 3, 15/5 कितना हो गया 3 हो गया। अब सवाल आता है इस तरह का कि सर 5 संख्या थी तो कर दी, अब संख्या 10 होगी, संख्या 20 होगी, संख्या 25 होगी। अब यहीं पर अगर लिख दिया जाए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके 5 6 7 8 9 10 11 12 41 42 43 4 5 6 7 8 9 50, लंबा चौड़ा कारवां चलेगा। अब सवाल है दोस्त कि जितनी भी परीक्षाएं हैं जो आपके बौद्धिक स्तर को, परीक्षाएं मूलतः देखो मैं शिक्षक के साथ साथ मैं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करने का भी प्रयास करता हूं समय समय पे। तो भाई अगर सवाल अब इतने लंबे सवालों को जोड़ना शुरू कर दिया जाएंगे तो क्या हम अपने मतलब प्रश्नकर्ता को यह बता पाने में अक्षम होंगे कि मेरा बौद्धिक स्तर ऊंचा है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली मूल बात समझिए, जो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वह वस्तुतः हमारे बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए होते हैं कि आप कितना जान रहे हैं, आप उसमें कितनी चतुराई के साथ उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स यू विल यूज while the solving of the questions etc and etc। तो चीज़ें यह है, इस चीज़ को समझना है। तो भाई अब उतने लंबे सवाल को कैसे हल किया जाएगा, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, सिंपल n+1/2 एवरेज इज इक्वल टू n+1/2 वेयर n इज द लास्ट नंबर, n इज द लास्ट नंबर। अब यहाँ प्रथम 50 अगर है तो लास्ट नंबर क्या हो गया 50 हो गया, लास्ट नंबर क्या हो गया 50 हो गया। 50 + 1/2 51/2, 51/2 का मतलब क्या हो गया 25.5, 25.5 आंसर आपका आ गया। अब इस चीज़ को आप यहाँ मिला कर देखो, इस चीज़ को छोटे सवालों पर देखो कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं फॉर्मूला हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सूत्र की चर्चा हो रही है, क्या वो सही है कि सर आपने 50 के विषय में बताया, अब इसको कैसे हम चेक करेंगे। अरे भाई 5 पे चेक कर लेते हैं। तो अगर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 5 मतलब n+1/2, n क्या है 5 है, तो 5 + 1/2 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। और अभी जो आपने उत्तर निकाला था वो भी कितना निकाला था 3 निकाला था। इसका अर्थ हुआ कि टाइप में अगर आप लिखेंगे तो पहला टाइप आपका क्या हो गया कि अगर आपको दिया हुआ है कि एवरेज निकालना है, ये मूल बातें आप समझ लीजिए, मैं औसत की भी बात कर रहा हूँ। आई एम हेयर इन द टुडे सेशन ओनली टू डिस्कस अबाउट द एवरेज। हम सिर्फ औसत पर ही आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो अगर इस तरह का सवाल है अप टू n और इस तरह के, अगर इसको प्लस हटा दो, अगर हम लोग मान लो 1 2 3 इस तरह से है अप टू n और इसका एवरेज निकालना है तो इसके लिए एक लाइन का फॉर्मूला क्या हो गया n+1/2। सही हो गया। सवालों पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने कहा वो इस चीज को फुलफिल करता है। तो ये हुआ प्रथम स्तर। यह सवाल का क्या हो गया भाई, प्रथम स्तर हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा सर, एक स्तर आपने बता दिया। अब इस पर अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोग 101 + 1/2 कर देंगे, 102/2 51। सर 51 हो गया आंसर आ गया, कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है कि अब 1 से लेकर 100 तक को जोड़ रहे हैं। और इसको आप दूसरे तरीके से भी अगर चाहिएगा तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? अब भाई अगर एक उदाहरण देखो, मैं एक सिमिलर, मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था ना, एक टीचर होता है जो भिन्न भिन्न स्तर में भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्नों को, एक ही प्रश्नों को हल करने का हुनर रखे। अब 1 से 10 तक, प्रथम 10 पे अगर चर्चा किया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत, क्या क्या पूछा गया, औसत। ठीक है सर, आपने पूछ दिया। तो पहले क्या होगा सम,
तो सम के लिए एक फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया है ना कि n इंटू एन प्लस 1/2। तो 10 का क्या हो गया, 10 गुने 11/2 5 55। ये हो गया टोटल सम, और बाई टोटल नंबर 10 5.5। एक उत्तर तो आपका इधर से भी आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आसानी से आ गया सर। इसमें मैंने क्या किया कि जो प्रथम लगातार निरंतर चलने वाली सतत संख्याएं होती हैं उसके योग के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लिया, n इंटू एन प्लस 1/2। जो आया उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। चलो सर, अब इसी चीज को अगर इस पर चेक करते हैं तो भी देख लो, 10 प्लस 1/2 11/2 5.5। आंसर फिर आ गया। ये आपका दूसरा तरीका हुआ। मैं आपके अंदर इसी शक्ति का विकास करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डेवलप सच काइंड ऑफ पोटेंशियल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग हार्ड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को समझें। अब दूसरा सवाल आता है, प्रथम दूसरे टाइप का, इस तरह के भी सवाल आते हैं, आप देखना। प्रथम 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। वर्गों का औसत ज्ञात करें। आता है कि नहीं आता? अब 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह के सवाल आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते होंगे। तो अब इसमें करेंगे क्या? अब 3 है तो जो मेरे बुनियादी नए उत्साहवर्धी छात्र हैं वो तुरंत करेंगे, सर जी 1 2 3 लिख लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, 1 4 1 4 9 जोड़ दिया, 3 9 4 13 1 14/3। आंसर आ गया सर 14/3। मतलब 3 चौके 12, 4 होल 2/3। आंसर आ गया। यह आपका हो गया पहला तरीका। यह हो गया बुनियादी तरीका उन बच्चों के लिए जो उतर रहे हैं, जिनको औसत के विषय में समझना है। They have to study, they have to know the concept of the average related question, that how we can solve the question. अब इसका दूसरा स्वरूप क्या है जिसकी आज अभी चर्चा हो रही है कि 3 आया तो भैया कर दिया, 10 आएगा तो बैठ के जोड़ेंगे क्या, 20 आएगा तो लगे रहेंगे क्या? तो इसके लिए है कि एक फॉर्मूला है। जैसे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं? n+1 इंटू 2n+1/6। n+1 इंटू 2n+1/6। अब n इज इक्वल टू लास्ट नंबर, n इज इक्वल टू लास्ट नंबर। तो भैया अब इसमें नंबर क्या है इस सवाल के लिए? देखो 3 + 1 4, 3 दूनी 6 + 1 7/6। मतलब क्या हो गया? 4 गुने 7/6 14/3। आप पाए? वही आंसर तो आ गया। फिर से वही आंसर आ गया, 4 होल 2/3। अब इसका फायदा तब होता है इस तरह के प्रश्नों के लिए अगर आप इसका याद रखेंगे कि टाइप 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा? n+1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। इसका यूज तब होगा ना जब इसको मिटा दो। जब आपका लिख दिया गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। अब ये मेरे लिए जटिल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 19 20 और सारे का स्क्वायर करें। वी विल ऐड द सम। भैया परीक्षा से बाहर निकलेंगे, लोग पूछेगा कितने प्रश्न बने, जवाब देंगे हाथ उठा के 6 प्रश्न तो बना लिए थे सर। सवाल थे तुम्हारे 30 से 50, बनाए तुमने 6, हो गया, बेड़ा पार है। लगे रहो, पढ़ते रहो, कभी अंत नहीं होगा वैसी शिक्षा का। तो हम लोगों को तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को समझना है ना, वी हैव टू स्टडी। तो अब 20 संख्याओं की जब बात आती है तो हम क्या किया, फॉर्मूला में लिखे n+1 इंटू 2n+1/6। n इज इक्वल टू 20 + 1 40 + 1/6। 21 गुने 41/6 7 287/2। दिस वन इज द आंसर। आप चेक कर लेना अपने पारंपरिक विधि से भी। उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि उत्तर यही आएगा।
और यह भी एक प्रकार के प्रश्नों को, एक सेगमेंट के प्रश्नों को इस पे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सवाल तीसरा प्रकार का जिस पर आज मैं व्याख्या कर रहा हूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घन का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घन का औसत क्या होगा। अब यार देखो, सवाल ऐसा भी हो सकता है, सवाल इस तरह से भी दिया जा सकता है। सवाल जो है ना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 21 क्यूब का एवरेज, मतलब बात वही हो रही है, चीज़ें वही पूछी जा रही हैं आपसे, खाली मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया, थ्योरेटिकल फॉर्म की जगह किस चीज़ में हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, पहली विधि अब निकाल लेते हैं। 125, 64, 27, 8, 1 सबको जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। भाई किसी तरह से कर लेंगे, किसी तरह से हो जाएगा। राम जो है ना बेड़ा पार कर देंगे, लेकिन बार बार थोड़ी करेंगे। अब वो 10 हो जाएगा, वह 15 हो जाएगा, तब कैसे होगा। ईश्वर की कृपा बनी थोड़ी रहती है, हमेशा नहीं बनेगी, क्योंकि गीता के अनुसार क्या है कि कर्म तो करना है, तब जो है ना फल की चिंता करोगे तो थोड़ा शोभा भी देगा। बिना कर्म किए हुए फल नहीं मिलता है, और सार तो ही है कि कर्म करो और फल की चिंता भी मत करो। तो लेकिन कर्म करो, तब थोड़ा बहुत कलयुग में चिंता भी कर लो। तो अब सवाल है कि इस तरह से अगर बनाएंगे तो काफ़ी जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, इसके लिए भी एक प्रकार का फॉर्मूला है। क्या है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। अब बैठा के देख लें, इसका सैंपल टेस्ट करते हैं। पहले 5 का नहीं पता करते हैं, पहले 3 का पता करते हैं। चूँकि 3 को पारंपरिक विधि से भी पता करके क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, चेक कर लेंगे, चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। n 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर बटा 4, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 4 बाई 4 काट दिया, 12 आ गया। अब देखिए n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ द नेचुरल क्यूब्स नंबर विच विल बी इन द कॉन्जिक्यूटिव मैनर। यह सिंपल सी बात है। अब इसको चेक करेंगे कि भाई पारंपरिक विधि से कि क्या होता है, तो चेक कर लो। 1 1 2 3 1 8 27 27 8 35 और 1 36 36 का भागा 3 से कितना हो गया, 12 हो गया। आंसर तो सेम है, और अगर आंसर सेम है मतलब कॉन्सेप्ट सही है, तो हम इस सूत्र को याद कर लेंगे। सूत्र को जीवन का सार बनाना है, लेकिन उसकी मौलिकता को समझते हुए, उसकी मौलिकता को समझते हुए। तो तीसरा क्या हो गया, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। अगर इसका एवरेज निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो सर, बड़ा मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, खाली प्राकृत संख्याओं का ही खेल होगा क्या? खाली प्राकृत संख्याओं का खेल नहीं होता है, खेल तो तमाम तरह तरह के प्रश्नों का होगा। अब प्रश्न अगर इससे पूछा जाए, प्रथम 3 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें। सवालों को देखना, औसत क्या होगा। मैंने क्या पूछा, प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड होल नंबर। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का में अंतर क्या होता है, इस चीज को कैसे समझा जाए। बिल्कुल सरल शॉर्ट, प्राइम नंबर लिख देना है, नेचुरल नंबर, सॉरी गलती स्लिप ऑफ टंग, नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या है। तो सीधा जवाब है कि सर प्राकृत संख्याओं को लिख दो, 1 से शुरू करो, संख्याओं को लिख दो, प्राकृत संख्या है उसके आगे 0 लगा दो, मतलब इन वन लाइन 1 2 3 4, दिस वन विल बी नोन एज नेचुरल नंबर, दिस वन विल बी नोन एज नेचुरल नंबर। इसको क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्याएं बोला जाता है।
सिर्फ इसके आगे हम जीरो लगा दिए, सिर्फ इसके आगे हम क्या किए, जीरो लगा दिए। अब इस संख्या को क्या बोला जाएगा, पूर्ण संख्या बोला जाएगा, अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाएगा। अब सवाल आप देख रहे होंगे कि अभी तक प्राकृत संख्या की बात हो रही थी, तो प्रथम 3 5 का मतलब हो गया 1 2 3, 5 मतलब 4 5 6। अब अगर प्रथम 3 पूर्ण संख्या की बात होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 2। वहाँ था प्रथम 3 मतलब 1 2 3, 3 हो गया सर। प्रथम 5 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या की अगर बात होगी तो वस्तुतः यहाँ पर जो अंक होगा वह एक संख्या कम होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत पूर्ण संख्या की कहाँ से होती है, शून्य से होती है। कहाँ से होती है, शून्य से होती है, बाई 0। तो इसका औसत निकालना है, क्या करेंगे सर? सर सीधा है सर, छोटा सवाल है, आपने 0 + 1 + 2 दे दो, 3 कर दिया, 3/3 1 कर दिया सर, आंसर तो आ गया। मजा आ गया। प्रथम 25। अब क्या करेंगे, अब क्या इस 0 1 2 को जो है अप टू 25 के लिए कहाँ तक करना होगा, 24 करना होगा। कहाँ तक करना होगा, 24 करना होगा। क्या अब आगे बढ़ते जाएंगे, 50 आएगा, 60 आएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर प्रथम 50 पूर्ण संख्या बोला गया, प्रथम 50 पूर्ण संख्या बोला गया, इसका अर्थ है कि आखिरी संख्या क्या होगी, 49 होगी। क्यों? संख्या की शुरुआत शून्य से हो रही है। संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शून्य से हो रही है कि नहीं? तो अब 24 तक का तो जोड़ना शुरू करेंगे क्या? नहीं यार, इसका बड़ा ही सिंपल फंडा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। n/2 लिख दो ना, आंसर हो गया। n/2 लिख दो, आंसर हो गया। कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। There is no need to worry at all. गड़बड़ा के अनावश्यक कॉल आने के कारण थोड़ी परेशानी हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो अब सवाल क्या हो गया कि प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। तो 25 का मतलब क्या हो गया, आखिरी संख्या क्या हो गई, आखिरी संख्या क्या हो गई, बोलो, 24 हो गई। आखिरी संख्या क्या हो गई, 24 हो गई। तो जो आखिरी संख्या है /2 कर दो, तो 24/2, आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। बेहद ही सरल, n/2 वेयर n इज द लास्ट नंबर एंड प्रथम 25 पूर्ण बोल रहे हैं, लेकिन संख्या तो n = 24 है, तो 24/2। इसको 3 पे मिला के देख लो। तो मैंने क्या बोला था, प्रथम 3 संख्या पूर्ण संख्या, तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया, 0 1 2, n = क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2/2, n/2 बोला है ना, तो 2/2, आंसर कितना हो गया, 1। अभी आंसर मैंने कितना बताया था, 2 1 3/3, आंसर कितना बताया था, 1। आंसर सेम आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सवाल आपको दिया जा रहा है, जो भी n पर लास्ट संख्या है सीधा n/2 कर देना है। जो भी लास्ट संख्या है वो सीधे क्या करना है, n/2 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, बेहद ही सरलता के साथ आ जाएगा। यह एक आपका प्रकार हुआ। चौथा प्रकार हुआ, 25 अगर बोला गया तो 24/2 12 हो गया। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या टाइप से ही, प्रथम 5 पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो भाई, आज की जो कक्षा है ना, वो इतने टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा हो रही है कि मैं तो कहता हूं कि मेरे विचार से आज की कक्षा बड़ा ही मतलब एक तरह से स्वर्णिम कक्षा है। एवरेज की इसको स्वर्णिम कक्षा कही जा सकती है, चूंकि इसमें जो आज चर्चाएं हो रही हैं, इसमें जो आज चर्चा हो रही है वह मूलतः किस बात पर हो रही है, वैसे प्रश्नों पर हो रही है जो प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब यह प्रश्न क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यही है ना, और टोटल 5। आंसर क्या होगा, जोड़ के देखो, 1 4 9 16/5,
16 9 25, 4 29, 1 30/5। आंसर कितना है? 6 है। आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बनाए? आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? आए? समझ में आ गया? आप इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या है? आप एक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। n × 2n + 1/6, n × 2n + 1/6। अब इस पे डाल के देखो, n का मतलब क्या हो गया? 4 है। n का मतलब क्या हो गया? 4 है ना? क्या? तो 4 गुने 4 दूनी 8, 1 9 बटा 6। काट के देखो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 5वां वैरायटी, इसमें बहुत जगह एरर होता है। इसमें बहुत जगह एरर होता है, कहीं कहीं समझने में दिक्कत हो जाती है, बच्चों को समझने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें। मैं यहाँ n का मतलब वही है कि जो लास्ट नंबर है, n का मतलब ये नहीं है कि 5 6 नहीं, जो लास्ट नंबर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज n। आप इस प्रश्न को फिर से चेक कर लें। मैंने सवाल बोला कि भाई प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया n × n + 2n + 1/6। n का मतलब क्या है? 4 है। तो 4 गुने 4 दूनी 8 + 1 9/6, 2 3 3 तिहाई 9, 3 2 गुने 3 क्या हो गया? 6 हो गया। और आपको दूसरे तरीके से 30/5 भी 6 में लाया। अर्थात क्या हो गया कि अगर 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से n है, और n जो संख्या है तो n × 2n + 1/6, यह आपका एक फॉर्मूला है जिस पर आप इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। और मैंने इसको सरल तरीके से इसलिए आपको आज बताने का कार्य किया कि कहीं कहीं मुझे यह भी पढ़ने के लिए मिलता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है n - 1 × 2n - 1/6। अरे अब वो 6 5 के चक्कर में नहीं पढ़ना। जब बाकी जगहों पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि n इज द लास्ट नंबर, तो हमको हर चीज जो आपको सिखानी है वो उसी परिप्रेक्ष्य में सिखानी है वेयर वी विल कंसिडर n एज अ लास्ट नंबर। वी आर नॉट हेयर टू सपोज लाइक 0 1 2 3 4 की 5 चर्चा, और यानी 5 चर्चा है ना, लेकिन हम खेल तो रहे हैं चौथे ही नंबर पे, चूंकि पहली संख्या तो 0 है। तो आप अनावश्यक उलझे नहीं, इसलिए मैंने कैलकुलेटिव तौर पे चेक करके, एग्जामिन करके मैंने n × 2n + 1/6 कहा है। आप इसको किसी भी पैमाने पर पूर्ण संख्या के लिए डाल के देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उसी तरीके से पूर्ण संख्या में फिर एक है क्यूब का, 0 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू n क्यूब का क्या होगा। अर्थात क्या आ रहा है कि अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं पूर्ण संख्या के वर्ग के जगह पर घन, जो काम मैंने प्राकृत संख्या के लिए किया, अब वो काम लगभग पूर्ण हो रहा है। तो प्रथम 5 के जगह प्रथम 3 ले लो, प्रथम 5 के जगह क्या ले लो? प्रथम 3 ले लो। तो क्या करोगे? 0 का क्यूब + 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, 8 + 1 9/3, मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। 9/3 का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसको एक और तरीका से चेक करके देखते हैं। n स्क्वायर n + 1/4, n स्क्वायर n + 1/4, n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 + 1 3/4, 4 4 काट दो। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर आया कि नहीं आया? फिर हम कहीं कोई मतलब नहीं है कि 2 ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। जो संख्या है, जो आखिरी संख्या है, जो कि 5 अगर मैं लिखता हूं तो पक्का है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 4 की ही होगा। क्यों? पहली संख्या तो 0 है,
तो हम एक फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिए, n² इंटू n+1/4। इसके माध्यम से हम पूर्ण संख्या के घन जो कि क्रमवार तौर पर होंगे उसका भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और इन सूत्रों की मैं चर्चा आज आपसे इसलिए कर रहा हूँ, इस सब को आपको मौका मिले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो है, जो हर चर्चा हो रही है, यह जो है हर चर्चा जो हो रही है, यह जो है हर में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ चूँकि यह जो तरीका है तुम्हारे पढ़ाई को आसान बनाता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड और ईजिली सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप बेहद ही सरलता के साथ इस प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना के बाद एक और प्रकार का प्रश्न सामान्यतः सम संख्या पे पूछ दिया जाता है कि प्रथम 4 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 4 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। अरे भाई 4 बोला हूँ, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। 4 में क्या कर लोगे, 2 4 6 8 कर देते हैं ना सर, 4 है, 8 6 14 4 18 2 20, 20/4। उत्तर क्या हो गया, इतना हो गया। उत्तर क्या हो गया, इतना हो गया। अब इस चीज़ को समझ लेने की आवश्यकता है। इस चीज़ को क्या समझ लेने की आवश्यकता है कि इसमें हमको करना क्या है। अरे कुछ नहीं करना है, n/2 + 1 कर दो, n/2 + 1 कर दो। मतलब 7वां और लास्ट 2 4 6 8, अगर इसे n तक है तो n/2 + 1 कर देते हैं, n/2 + 1 कर देते हैं, मिला लेते हैं ना। n का मतलब क्या हो गया, 8, तो 8/2 + 1, 2 चौके 8, 4 + 1 क्या हो गया, 5। इसका फायदा क्या होगा कि अगर कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सम संख्या की, इसको इस तरह से दे दिया गया 2 4 6 8, ऐसे करते 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 आपको दे दिया गया 52। आपको समझ लेना है कि जो नंबर दौड़ रहा है ना वो सम संख्या के अनुपात में दौड़ रहा है। 2 4 6 8, अब लगातार लिखने का जरूरत नहीं है, डॉट डॉट मतलब हो गया। 8 के बाद 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ऐसे करके 52। तो मैं क्या कर दिया, सीधे 52/2 करके 1 जोड़ दूंगा, 26 हो गया। 26 + 1 कितना हो गया, 27 हो गया। उत्तर आ गया। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके अंदर इतने प्रकार को, मतलब मूलतः 7 प्रकार, इसकी अगर व्याख्या को आप मेरे YouTube लिंक पर सुन लें, पढ़ लें, समझ लें, तो पक्का मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अक्षरशः समझ में आ जाएंगी, आप बखूबी समझ जाओगे और इसका लाभ आपको कालांतर मिलता रहेगा। एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो गणित फिर कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, एक बार तो बैठना है। अब कभी कभी ट्रिक का सवाल होता है, जैसे पूछा जाता है अगर दी गई संख्याओं के में 5 की वृद्धि कर दी जाए, 5 की वृद्धि कर दी जाए तो मूल औसत से नया औसत कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। ये भी एक बड़ा ही कॉमन, मैं तो इसको फनी क्वेश्चन कहता हूँ लेकिन आता है इसलिए इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। यह पूछ रहा है कि अगर दी गई संख्याएं, कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसका भाई अगर संख्याएं दी गई हैं तो औसत तो निकलेगा। तो अगर प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ा दिया गया, प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ा दिया गया तो जो नई संख्याएं आई उसका औसत पुरानी संख्या से कितना बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा। तो पहला चीज, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो औसत बढ़ेगा, क्योंकि अगर हर संख्या में 5 का इजाफा हो रहा है तो औसत घटने का सवाल नहीं, औसत बढ़ेगा। ठीक बात है। अब सवाल है कितना बढ़ेगा, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि चीज़ बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। वो जितनी संख्या सब में बढ़ी ना औसत उतना ही बढ़ जाएगा। अब इसको देख लो, मान लो कि 3 संख्या है, 1 2 3, इसका औसत कितना होगा भाई, 3 2 5 1 6/3 क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं सब में 5 जोड़ दे रहा हूँ,
सब में क्या कर रहा हूँ, 5 जोड़ दे रहा हूँ, तो 6 7 8, 7 6 13 8 21, 21 बटा 3 क्या हो गया, 7 हो गया। आप देखो 2 में क्या है भाई, मतलब 7, 2 में 5 बढ़ गया तो 7 हो गया। मतलब जितनी संख्याएं सब में बढ़ी, औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा पुराने संख्याओं के औसत से। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन की लंबाई को ना देखें, क्वेश्चन की भयावहता को नहीं देखें, आप सिर्फ यह समझ लें कि अगर कितनी भी 10 20 50 100 संख्या दी हुई है और उसका कोई औसत दिया हुआ है, या चाहे ये ना बताई गई कि कितनी संख्याएं, यह कहा गया दी गई संख्याओं का औसत 15 है, और अगर सभी संख्याओं में, सवाल ऐसा आ सकता है ना कि अगर दी गई संख्याओं का औसत 100 है और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आम आदमी जटिल सवाल को पकड़ के थोड़ा फीडअप होने लगेगा, चिंतित होने लगेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, संख्याओं के गिनती के बारे में तो पता ही नहीं है कि कुल कितनी संख्या है, कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, औसत पता करना है, कितना है तो 100 है, प्रत्येक संख्या में वृद्धि कितने की हुई तो 10 की हुई, मतलब नया औसत जो होगा वो 10 बढ़ गया, 100 + 10 कितना हो गया, 110। उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा सेशन आपको एवरेज की समाप्ति का सेशन रहा, काफ़ी विचारणीय प्रश्नों पर चर्चा हुई, 10-15 प्रकार तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7 प्रकार थे, 2-2 प्रश्न बताए गए और कुछ इस तरह के मनोरंजक प्रश्न भी बताए गए। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। भाई एक विनम्र निवेदन है एक शिक्षक का, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मेरे YouTube लिंक को सुनो, पढ़ो, एक कॉपी रख लो, एक कॉपी रखो, उस पर अभ्यास करो, नौकरी मिल जाएगी। मेरे प्रति आपकी असली श्रद्धा वही होगी। और मैं जो बोला हूँ कि मैं जो आपके साथ हूँ, चाहे वो स्नैपशॉट क्लासेस थे, वीडियोस थे, चाहे आज लंबी पढ़ाई होती है, मैराथन पढ़ाई होती है, विस्तृत पढ़ाई होती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्रॉस कंट्री एडुकेशन है, लंबी दौड़ है, तो पढ़ाई हो रही है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पढ़िए, बढ़िए, लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।